हेलो गाइस, मेरा नाम है मयंक और आप देख रहे हैं कोडिंगर। और आज के इस वीडियो में हम नोटिफिकेशन की सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। तो पहले पार्ट में हमने जो है डेमो देखा और उसके बाद पिछले 3 पार्ट से हम यूआई बना रहे थे। अब इस पार्ट में हम रियली में नोटिफिकेशन भेजना स्टार्ट करेंगे एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पर वाया डिफरेंट वेज। तो इस पार्ट में हम रेस्ट एपीआई के थ्रू कैसे एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पर नोटिफिकेशन भेजते हैं वो देखेंगे, जब यूज़र का एप्लीकेशन जो है बैकग्राउंड में हो या एप्लीकेशन के लो तब। सो गाइस, ये एंड्रॉइड का वही प्रोजेक्ट है जिस पर हम पिछले कुछ वीडियो से काम कर रहे थे। तो इसमें मैंने एक चेंज बस किया है कि जो यूआई वाला पैकेज था उसके अंदर एक्टिविटी और फ्रेगमेंट दोनों साथ में थे, तो उनको सेपरेट कर दिया। एक्टिविटीज़ को एक्टिविटी वाले एक अलग से पैकेज में कर दिया और फ्रेगमेंट को अलग से पैकेज में कर दिया। वीडियो में जो कुछ भी कोड हम लिखेंगे उसकी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी होगी, आप वहाँ से कोड को एक्सेस कर सकते हैं कोडिंगर के गिटहब अकाउंट से। फिलहाल हमको प्रोजेक्ट में ऐड करनी है कुछ डिपेंडेंसीज, तो उसके लिए हम चलते हैं अपने क्रोम पे और यहाँ पर जाकर लिखेंगे फायरबेस डॉक्स और इंटर पर क्लिक करके जो पहली लिंक आएगी उसमें डॉक्यूमेंटेशन का लिंक दिया हुआ है उसको हम ओपन कर लेंगे। और फिर गेट स्टार्टेड फॉर एंड्रॉइड पर क्लिक करके यहाँ पर थोड़ा सा नीचे जाएंगे डिपेंडेंसीज वाले सेक्शन में, ऐड फायरबेस एचडीके टू योर ऐप, उसके थोड़ा और नीचे तो ये सारी की सारी हमको डिपेंडेंसीज मिल जाएंगी। हमको चाहिए क्लाउड मैसेजिंग वाली डिपेंडेंसी, तो ये रही क्लाउड मैसेजिंग वाली डिपेंडेंसी। इसको हम कॉपी कर लेंगे और अपने एप्लीकेशन लेवल की ग्रेडल फाइल में जाकर हम इसको इम्प्लीमेंट कर देंगे फायरबेस वाली डिपेंडेंसीज के नीचे। अब हम इसको सिंक कर देंगे, या एक डिपेंडेंसी और अभी लगा ही लेते हैं। तो उसके लिए हमको जाना रहेगा यहाँ थोड़ा सा नीचे ग्रो वाले सेक्शन में, और ग्रो वाले सेक्शन में क्लाउड मैसेजिंग पर हम जाएंगे। उसके बाद जाएंगे एंड्रॉइड वाले सेक्शन में और रिसीव मैसेज वाले सेक्शन में। तो फिर रिसीव मैसेज वाले सेक्शन में जब आप थोड़ा सा नीचे इसको ऐसे करके स्क्रॉल करेंगे तो यहीं पर आपको एक और डिपेंडेंसी मिलेगी, इन ऐप लेवल ग्रेडल फाइल एड डिपेंडेंसी ऑन एफसीएम डायरेक्ट बूट सपोर्ट लाइब्रेरी। तो ये क्या करने वाली है ना, जैसे ही हम मोबाइल को बंद करके वापस से चालू करेंगे उसके बाद भी ये अवेयर रहेगी कि हमारे एप्लीकेशन में यदि कोई नोटिफिकेशन आता है तो ये हमको नोटिफिकेशन सेंड करेगी। अभी हम इसको सिंक कर देते हैं। सो गाइस, ये सक्सेसफुली सिंक हो चुका है। अब एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पर नोटिफिकेशन भेजने के लिए हमको उस डिवाइस का टोकन आईडी चाहिए होता है। फायरबेस एचडीके क्या करता है, हर डिवाइस के लिए एक यूनिकली आइडेंटिफाई डिवाइस को करने के लिए एक टोकन जनरेट करता है हर डिवाइस का अलग अलग। तो हमको जिस भी डिवाइस पर नोटिफिकेशन भेजना है हमको उस डिवाइस का टोकन चाहिए रहता है और फिर हम उस डिवाइस पर नोटिफिकेशन भेज सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी है कि सबसे पहले हमको टोकन चाहिए। तो टोकन के लिए हम चलते हैं क्रोम पर और जाकर लिखते हैं गेट टोकन फायरबेस एंड्रॉइड। पहले नंबर की जो लिंक होगी उसको न्यू टैब में ओपन करते हैं और थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये रहा टोकन गेट करने का कोड। इसको हम कॉपी कर लेंगे और इसको हम अपने प्रोजेक्ट के में लॉगिन वाली एक्टिविटी पर लगाते हैं, क्योंकि मेनली जो है ये टोकन चेंज कब होता है, जब हम लॉगिन करते हैं, जब हम रजिस्टर करते हैं या कोई सिक्योरिटी पर्पस रहता है तब ये चेंज होता है। तो ये टैग वैग की हमको ज़रूरत नहीं है, इसको भगा देते हैं हम, इसको भगाओ। उसके बाद ये रहा मेन टोकन और ये सब की भी हमको ज़रूरत नहीं है, ये सबको भी हम हटा देते हैं। तो हमको करना क्या है बेसिकली कि ये जो टोकन मिला है इसको हमको जो हमने डेटाबेस बनाया था उस डेटाबेस में हमने यूज़र की इन्फॉर्मेशन को रखवाया था। तो ये रही यूज़र की इन्फॉर्मेशन, यूज़र की आईडी और यूज़र की इन्फॉर्मेशन इन नोट्स में रहती थी। इधर ही पर एक टोकन नाम का नोट बनाते हैं और उसमें हम टोकन को रखवा लेते हैं। फिर जब भी हमको किसी यूज़र को नोटिफिकेशन भेजना रहेगा तो वो हम फायरबेस डेटाबेस से यहाँ से टोकन को, उस यूज़र के टोकन को गेट करेंगे और उसके बाद उसको नोटिफिकेशन भेज देंगे। तो ये रहा टोकन, अब इसको हमको रखवाना है। तो ये जो मेरी लॉगिन नाम की मेथड थी इसके अंदर मैंने इसको सबसे ऊपर पेस्ट किया है। उसके बाद ये जो कुछ भी प्रोग्रेस बार और ये सारा कोड जो था इसको हम कट करते हैं और इसके अंदर पेस्ट कर देते हैं। और जो प्रोग्रेस बार है इसको जब हम टोकन गेट करना स्टार्ट किए थे तब से चलाना स्टार्ट करते हैं, और इन दोनों में से कोई भी एक्शन होगा तो हम प्रोग्रेस बार को फिर विजिबल या फिर गोन कर देंगे। ये जो टोकन है, अब ये टोकन हमको रखना है। तो जब यूज़र सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएगा उसके बाद हम इधर पे एक मैप क्रिएट करते हैं। मैप पर टाइप करते हैं स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट और न्यू हैश मैप। फिर मैप में पुट करते हैं टोकन और ये टोकन मैंने पेस्ट कर दिया। अब ये रेड हो रहा है क्योंकि हमने इसको फाइनल नहीं बनाया, तो हम इसको फाइनल बना देते हैं। उसके बाद लिखते हैं फायरबेस डेटाबेस डॉट गेट इंस्टेंस डॉट
गेट रेफरेंस, इतने इतने से हम रूट पर पहुँच जाएंगे। डॉट चाइल्ड यूज़र, इससे हम यूज़र वाले नोड पे पहुँच जाएंगे। डॉट चाइल्ड फायरबेस ऑथ डॉट गेट इंस्टेंस डॉट गेट यूज़र आईडी, तो इससे हम पहुँच जाएंगे यूज़र के पर्टिकुलर नोड पे। अब यहाँ पर हमको करना है अपडेट चिल्ड्रन। ख्याल रखें कि अपडेट चिल्ड्रन करना है। यदि आपने सेट वैल्यू कर दिया तो पुराना जो प्रीवियस होगा ना, ये पूरा का पूरा उड़ जाएगा और अकेली टोकन आईडी दिखेगी यहाँ पे। तो यहाँ पे हम रख देते हैं मैप और डॉट एड ऑन कंप्लीट लिसनर, और जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो ये प्रोग्रेस बार और टोस्ट और एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पे जाने वाला कार्यक्रम हम यहाँ पे कर लेंगे। हाँ, तो ये टोकन का कोड हमने लिख दिया सक्सेसफुली। अब हम इसको एक बार रन करके देखते हैं कि ये प्रॉपरली चल रहा है कि नहीं चल रहा। सो गाइस, एप्लीकेशन सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। ये हमारी डिस्प्ले से स्क्रीन, और यहाँ पर आ गए हम ऑल यूज़र वाले टैब पे। अब हम करते हैं लॉग आउट। तो ये हम लॉग आउट हो गए और यहाँ पर मैं आईडी डालता हूँ, उसके बाद पासवर्ड, और हम लॉगिन करते हैं। तो हम जैसे ही लॉगिन हुए, ये देखिए हमको आईडी मिल चुकी है यूज़र की, जो टोकन है वो टोकन मिल चुकी है। तो इसी टोकन की हमको ज़रूरत थी। अब इस टोकन से हम किसी भी यूज़र को जो है पर्टिकुलर इस यूज़र को इस डिवाइस पर मतलब हम नोटिफिकेशन भेज सकते हैं। सो गाइस, टोकन क्रिएट करने का जो काम अभी हमने लॉगिन वाली एक्टिविटी पे किया, सेम काम हमको अब रजिस्ट्रेशन वाली एक्टिविटी पे करना है। क्योंकि जब बंदा रजिस्टर करता है तब भी हमको टोकन की जरूरत रहेगी, क्योंकि उस टाइम भी कोई टोकन नहीं होगा। तो जो रजिस्ट्रेशन वाली एक्टिविटी है उसको मैं ओपन करता हूँ, और जहाँ पर ये रजिस्टर हो रहा है इधर पर हम टोकन गेट करने का कोड लिखते हैं। तो फिर से मैं कॉपी पेस्ट ही करूँगा। ये मैंने कर लिया कोड को कॉपी, और जहाँ पर हमारा डेटाबेस हम अपडेट कर रहे थे वहाँ पर चलते हैं। तो उस मेथड का नाम है इंसर्ट यूजर इन्फो। तो इसी में हम यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं, और इसमें ये जो टोकन आ रही है इसको ही हमको ऊपर भेजना। तो ये पूरा का पूरा हैश में वाला जो कोड था इसको हम कॉपी करते हैं, कट करते हैं, और इसको यहाँ इसके अंदर पहुँचाकर पेस्ट कर देते हैं। और जो URI है वो रेड हो रहा है, तो इसको हम फाइनल बना देंगे। उसके बाद इमेज के नीचे हम एक और नोड बनाते हैं टोकन नाम से, और टोकन को हम पेस्ट कर देते हैं यहाँ पर URI.toString की जगह पर, और फिर यहाँ पर टैग दे देते हैं। तो चलिए इसको फिर से रन करके देखते हैं। तो या फिर रन करने से पहले एक काम और कर लेते हैं। जो हमारा प्रोफाइल वाला फ्रेगमेंट है, जैसे ही कोई यूज़र लॉग आउट होगा तो लॉग आउट होने के टाइम हमको क्या करना है, इसको मैं कट करता हूँ। फायरबेस डेटाबेस डॉट गेट इंस्टेंस डॉट गेट रेफरेंस डॉट चाइल्ड यूज़र डॉट चाइल्ड फायरबेस ऑथ डॉट गेट इंस्टेंस डॉट गेट यूज़र आईडी। तो इतने इतने से हम पहुंच जाएंगे उस पर्टिकुलर नोड पर। और इधर पर फिर मैं एक हैश मैप क्रिएट करता हूँ, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट मैप इक्वल टू न्यू मैप, और मैप में पुट कर देते हैं टोकन। तो देखिए क्या होने वाला है ना, जैसे ही यूज़र लॉग आउट होगा उसी डिवाइस पर यदि कोई दूसरा यूज़र आता है तो उस दूसरे यूज़र की फिर अलग से टोकन आएगी। और बाई चांस यदि वो नहीं हो पाई, अपडेट नहीं हो पाई, कोई एरर वेरर आ गई, कोई नेटवर्क इशू आया, कोई सिक्योरिटी इशू आया, तो अपडेट नहीं हो पाई, और पुराने वाले यूज़र की टोकन यदि अभी भी डेटाबेस में रखी रह गई और हम नोटिफिकेशन पुराने वाले यूज़र को भेजते हैं, तो वो जो नया वाला यूज़र है वो रिसीव कर लेगा। तो ये प्रॉब्लम है। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, जो टोकन है उसको ब्लैंक सेट कर देते हैं जब यूज़र लॉग आउट हो रहा उस टाइम पे। तो हम इसको लिखेंगे अपडेट चिल्ड्रन, और इसमें पास कर देंगे मैप डॉट एड ऑन कंप्लीट लिसनर, ऑन कंप्लीट लिसनर, और इसके अंदर पेस्ट कर देते हैं लॉग आउट का कोड। अभी जो हमारा प्रोग्रेस बार है उसको भी हमको चलाना है, तो इसको हमने नाम दिया था लोडर। इसकी विजिबिलिटी ऑन करवाते हैं यहाँ पे अंदर, और उससे पहले इसकी विजिबिलिटी यहाँ पे करवा देते हैं विजिबल। लॉग आउट पर जैसे ही क्लिक होगा वैसे ही हम इसको क्या कर देंगे, विजिबल कर देंगे। तो ये कोड हमने लिख दिया, हम इसको टेस्ट करते हैं रन करके। सो गाइस, एप्लीकेशन फिर से सक्सेसफुली रन हो चुका है। ये हम डैशबोर्ड पर आ गए और हम देख लेते हैं हम लॉगिन किससे है। नोरा से लॉगिन है, और नोरा का टोकन ऑलरेडी रखा भी हुआ है। तो हम इसको पहले लॉगआउट करते हैं, देखते हैं टोकन जो है वो ब्लैंक सेट हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो ये टोकन हो गया ब्लैंक सेट, तो ये काम हमारा सही चल रहा है। अब हम चलते हैं हमारी रजिस्ट्रेशन वाली एक्टिविटी पे, एक नए बंदे को रजिस्टर करते हैं। तो हम रजिस्टर कर लेते हैं सुशांत भाई को। तो ये मैंने क्रॉप कर ली, नाम रख लेते हैं सुशांत, या ईमेल रखना है तो s@gmail.com रख देते हैं। पासवर्ड रख देते हैं 1 2 3 4 5 6, नेम रख देते हैं सुशांत, और रजिस्टर करवाते हैं। तो ये देखिए सुशांत भाई का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, और उनकी टोकन भी हमारे पास में आ गई है। और इधर पर मैं आपको दिखाता हूँ ऑल यूज़र में अब सुशांत भाई भी दिखने लगे हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट हमको क्या करना है, तो मैं आपको लेके चलता हूँ पोस्टमैन पे, और पोस्टमैन पे हम एक HTTP रिक्वेस्ट करेंगे। तो ये वो URL है, जैसे URL पे हमको HTTP रिक्वेस्ट करना है। तो ये मैंने URL पेस्ट कर दिया। अब इसमें कुछ हेडर्स लगाने, तो सबसे पहला हेडर आपने को लगाना है कंटेंट टाइप। तो ये इसको मैं कॉपी करता हूँ, कंटेंट टाइप, इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो कंटेंट टाइप हमको रखना है एप्लीकेशन जैसा, और उसके बाद ऑथराइजेशन, तो ऑथराइजेशन को कॉपी करता हूँ
और यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट, और जो हमारी रिक्वेस्ट का टाइप होगा वो रहेगा पोस्ट, और ऑथराइजेशन में हमको पास करना है की इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर सर्वर की पास करनी है। तो सर्वर की हमको कहाँ से मिलेगी, जो हमारा फायरबेस का प्रोजेक्ट है, ये रहा फायरबेस का प्रोजेक्ट, इसमें सेटिंग्स में जाकर सेटिंग को मैं ओपन करता हूँ, और क्लाउड मैसेजिंग वाला जो टैब है जनरल के बगल में, उधर से हमको ये टोकन जो हमारे प्रोजेक्ट की टोकन है उस टोकन को कॉपी करना है, और इसको तो टोकन जो हमने अभी कॉपी किया है इसी को मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ऑथराइजेशन में पास करना है। तो ये मैंने ऑथराइजेशन में इसको पास कर दिया। इसके बाद बॉडी में हमको क्या पास करना है मैं आपको बताता हूँ। तो रो में जाकर और कंटेंट में कॉपी करता हूँ, पहले से मैंने जहाँ पर रिक्वेस्ट की थी वहाँ से, तो ये मैंने कॉपी कर लिया कंटेंट। ये पेलोड हमको यहाँ पे पास करना है। तो इसमें देखिए 2 है, उसके बाद नोटिफिकेशन का एक जेसन है, उसके जेसन ऑब्जेक्ट है, उसके बाद एक डेटा का जेसन ऑब्जेक्ट है। तो डेटा वाले को अभी हटा देते हैं, इसकी अपने कोई ज़रूरत नहीं है। नोटिफिकेशन वाले की ज़रूरत है हमको, और 2 की भी ज़रूरत है। तो ये जो 2 के अंदर भेजा है ना, यही टोकन है, यही डिवाइस का टोकन है। तो अभी मैं जैसे लॉगिन हूँ सुशांत वाले यूजर से, तो ये रहा डेटाबेस हमारा, और ये रहा टोकन। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ, Ctrl+A Ctrl+C, और यहाँ पर टोकन को पेस्ट कर देते हैं। और अब हम सेंड की बटन क्लिक करके अपने डिवाइस को मॉनिटर करते हैं। तो ये देखिए नोटिफिकेशन आ चुका है, ये नोटिफिकेशन आ गया। तो देखिए नोटिफिकेशन वाले टैब के अंदर हमने टाइटल भेजा था चेक दिस मोबाइल, तो वही आया चेक दिस मोबाइल टाइटल, और उसके बाद रीच नोटिफिकेशन टेस्टिंग बॉडी, तो ये आई है उसकी बॉडी। तो अभी यही काम हमको HTTP रिक्वेस्ट के थ्रू करवाना है, मतलब हम रेट्रोफिट लाइब्रेरी के थ्रू ये HTTP रिक्वेस्ट करेंगे, उसमें ऐसे कुछ हेडर्स देंगे, फिर ये बॉडी में हम पास करेंगे, और जिस भी यूज़र को हमको भेजना रहेगा उस यूज़र की टोकन आईडी लेकर इस टाइप से हम नोटिफिकेशन भेजेंगे। तो अभी ये काम करने के लिए सबसे पहले हम चलते हैं क्रोम पर, और क्रोम पर जाकर रेट्रोफिट लाइब्रेरी के थ्रू हम ये सारा काम करने वाले। तो रेट्रोफिट की डिपेंडेंसी हमें अपने प्रोजेक्ट में ऐड करना पड़ेगी, तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ रेट्रोफिट। तो स्क्वायर की ये ओपन सोर्स लाइब्रेरी है, और इसका जो लेटेस्ट डिपेंडेंसी है उसके लिए हमको गिटहब पे जाना पड़ेगा, और गिटहब पर ये डिपेंडेंसी दी हुई है, इसको हम कॉपी करते हैं वर्जन के साथ में, और अपने प्रोजेक्ट लेवल की ग्रेडर फाइल में हम इसको पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर मैं अलग से एक नेटवर्क नाम का सेक्शन बनाता हूँ, और इसमें लिखते हैं हम इम्प्लीमेंटेशन, और इसमें हम इसको पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद एक और चीज़ की हमको ज़रूरत है, तो उसके लिए मैं बैक करता हूँ यहीं पे, और डाउनलोड वाले सेक्शन में जाते हैं हम, जो हमारी स्क्वायर की रेट्रोफिट लाइब्रेरी थी वहीं पर, और डाउनलोड वाले सेक्शन से थोड़ा सा ऊपर ये जीसन, तो ये बेसिकली कन्वर्टर है, तो इसकी भी हमको ज़रूरत पड़ेगी। तो इसको भी मैं Ctrl+D करके डुप्लीकेट करके यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, और उसके बाद हम प्रोजेक्ट को कर देते हैं सिंक। तो यहाँ से थोड़ा सा टाइम लगेगा सिंक होने में। तो इसने एक एरर दे दी है कि भैया मैंने यहाँ पे वर्जन तो बताया ही नहीं, तो उसको हम वर्जन भी बता देते हैं यहाँ से, कॉपी और ये पेस्ट, फिर से सिंक कर देते हैं। तो गाइस ये फिर से हो गया सक्सेसफुली सिंक। अब हमको क्या करना है, जो हमारा मेन पैकेज है नोटिफिकेशन FCM, इसमें एक नया पैकेज क्रिएट करते हैं, इसका नाम रख देते हैं नेटवर्क, और इसके अंदर क्रिएट करते हैं रेट्रोफिट क्लाइंट नाम की एक क्लास। ये बेसिकली हमको रेट्रोफिट का ऑब्जेक्ट पास करेगी। तो इसमें क्रिएट करते हैं एक स्टैटिक पब्लिक स्टैटिक करते हैं रेट्रोफिट, और या इसको बनाते हैं प्राइवेट, ताकि इसको हम इस क्लास के बाहर से एक्सेस ना कर पाएँ। और इधर पर एक मेथड बनाते हैं पब्लिक स्टैटिक रेट्रोफिट गेट रेट्रोफिट, और इसमें बनाते हैं एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल जिसमें हम भेजेंगे बेस URL रेट्रोफिट इक्वल टू न्यू रेट्रोफिट डॉट बिल्डर डॉट बेस URL में जो हमने बेस URL ऊपर बुलवाया उसी को पास कर देते हैं, डॉट एड कन्वर्टर फैक्ट्री जीसन कन्वर्टर फैक्ट्री डॉट क्रिएट, और इसको फिर कर देते हैं बिल्ड। तो ये हमको पास करेगा रेट्रोफिट का ऑब्जेक्ट, फिर इधर से रिटर्न करवा देते हैं रेट्रोफिट। ये जस्ट बेसिकली बेसिक चेक है सिंगलटन के लिए, और इसको स्टैटिक बनाया ताकि हम डायरेक्ट डॉट लगा के इस मेथड से एक्सेस कर पाएँ इसको। तो अब जैसे ये हमको कॉल कहाँ पर करना है उससे पहले हमको एक इंटरफेस और क्रिएट करना रहेगा, तो वो इंटरफेस भी क्रिएट कर लेते हैं। तो जावा इंटरफेस, और इधर पर लिखते हैं नोटिफिकेशन रिक्वेस्ट, फिर हमको कौन सी पोस्ट रिक्वेस्ट करनी है, तो उसके लिए हम @post लिखेंगे इधर।
अब इधर पे मेथड क्रिएट करते हैं कॉल, और इसके अंदर पास करना है हमको जो हमको रिस्पॉन्स आने वाला है वहाँ से। तो उस रिस्पॉन्स के लिए देखिए, ये हम HTTP रिक्वेस्ट करते हैं तो हमको ये रिस्पॉन्स मिलता है, तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं और सीधा चलते हैं क्रोम पर। इधर पर लिखते हैं जेसन टू पोजो और यहाँ से इसको पेस्ट कर देते हैं। क्लास का नाम कुछ भी कर देते हैं, क्लास का नाम कर देते हैं रिस्पॉन्स या नोटिफिकेशन रिस्पॉन्स कर देते हैं, नोटिफिकेशन रिस्पॉन्स। उसके बाद टारगेट जावा कर दीजिएगा, सोर्स टाइप जेसन, उसके बाद एनोटेशन जीसन, डबल नंबर वगैरह और ये बेसिक सेटअप, और उसके बाद प्रीव्यू कीजिए और कॉपी टू क्लिपबोर्ड करके यहाँ पर जो मॉडल वाला हमारा पैकेज है उसके अंदर एक नई फाइल क्रिएट कीजिए और इसका नाम रख देते हैं हम नोटिफिकेशन रिस्पॉन्स। और इधर पर जो हमने अभी कॉपी किया था उसको पेस्ट करते हैं। ये बेसिक पैकेज नेम वगैरह जो है वो हम हटा देते हैं, जहाँ जहाँ ये रेड हो रहा है उसको हम हटा देते हैं। फिर इसको कोलैप्स करके जितनी भी क्लासेस है सबको कोलैप्स करके और जिधर जिधर ये रेड हो रहा है उसको हटा देते हैं। उसके बाद इस क्लास को भी हम हटा देते हैं और ये रही नोटिफिकेशन रिस्पॉन्स नाम की क्लास। इसके ही अंदर ये जो रिजल्ट नाम की क्लास है इसको हम पेस्ट कर देते हैं और डायरेक्ट एक्सेस कर पाए इसलिए इसको स्टैटिक बना देते हैं। फाइन, अब ये नोटिफिकेशन रिस्पॉन्स हम यूज़ करेंगे इधर पर और सेंड नाम की मेथड बनाते हैं। अब इसके अंदर वापस से हमको कुछ भेजना है, तो @body इधर लिखते हैं और उसके बाद जो हमको भेजना है उसको लेकर आते हैं। तो हमको कुछ इस टाइप से भेजना है, इसको कॉपी कर लेते हैं, वापस से जेसन टू पोजो कन्वर्टर इधर पर पेस्ट करते हैं और इस बार नोटिफिकेशन रिस्पॉन्स की जगह नोटिफिकेशन रिक्वेस्ट कर देते हैं और फिर से प्रीव्यू, कॉपी टू क्लिपबोर्ड, वापस से यहाँ पर जाकर एक और मॉडल क्रिएट करते हैं, इसका नाम रख देते हैं नोटिफिकेशन रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट। और ये पेस्ट किया मैंने। फिर नोटिफिकेशन रिक्वेस्ट इसको मैं कोलैप्स करता हूँ, ये पैकेज नेम हटाता हूँ, इस पूरी की पूरी नोटिफिकेशन रिक्वेस्ट नाम की क्लास और इसको नोटिफिकेशन को, और यहाँ से इसको हटाकर ये जो नोटिफिकेशन है इसको मैं कट करके इसके अंदर यहाँ पर पेस्ट करके और इसको स्टैटिक बना देता हूँ, पब्लिक स्टैटिक। आफ्टर देन ये जो नोटिफिकेशन रिक्वेस्ट है इसको मैं ऐसा कर देता हूँ और ऊपर वाली क्लास को अपन भगा देते हैं। फिर इस नोटिफिकेशन रिक्वेस्ट को हम यहाँ पर बॉडी में पास करेंगे रिक्वेस्ट, सेमीकोलन से टर्मिनेट कर देते हैं। यहाँ पर लिखते हैं @post पोस्ट और इसके अंदर हमको URL भी भेजना रहेगा। तो देखिए इतना इतना हो जाएगा अपना बेस URL। इसके बाद का जो है वो हम लिख देते हैं हमारी मेथड के अंदर पोस्ट में, तो इसको हमको लिखना है डबल कोट्स के अंदर। फिर इसके बाद हमको @post के ऊपर लिखना है @headers और इसके अंदर हमको 2 हेडर पास करने हैं। तो हेडर हम कॉपी कर लेते हैं हमारी रिक्वेस्ट जो थी वहीं से। तो सबसे पहला हेडर कंटेंट टाइप, ये मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये बहुत ज़्यादा कॉपी हो जाता है तो इसको बड़े ही ध्यान से कॉपी करना पड़ता है। अभी भी वो ज़्यादा ही हो गया होगा, शिफ्ट की प्रेस करके, अरे हो ही नहीं रहा, हो जाए यार, हो गया। और इसके बाद फिर इसका जो कंटेंट टाइप है वो हमको रखना है एप्लीकेशन जेसन, तो इसको भी हम कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट। फिर दूसरा हेडर हमको पास करना ऑथराइजेशन और ऑथराइजेशन की वैल्यू भी हम कॉपी कर लेते हैं। ये की मैंने आपको निकालना बताया था, एक बार फिर से देख लीजिए यदि आपको याद नहीं है तो। इधर पर जाइए, उसके बाद सेटिंग्स में जाइए और सेटिंग में जाने के बाद क्लाउड मैसेजिंग में जाके यहाँ से इस सर्वर की को कॉपी करके यहाँ पे चिपका देना, ओके। और आगे लिखा होना चाहिए की फिर इक्वल टू करके उस सर्वर की को चिपकाना है, ठीक है। अब हमको HTTP रिक्वेस्ट करवानी फाइनली, तो क्या करेंगे हम जाएंगे हमारी सेंड नोटिफिकेशन वाली एक्टिविटी पे, उसमें जो REST API वाला फंक्शन है हम उसको ढूंढेंगे। तो ये रही REST API वाली बटन, REST API वाली बटन पर ऑन क्लिक लिस्ट में लगा हुआ है और ऑन कंप्लीट के अंदर जब ये टाइटल डिस्क्रिप्शन और ID पहुंच जाती है कहाँ पर, ऊपर डेटाबेस में, देन हमको यहाँ पर एक फंक्शन आता है सेंड बाय REST, और क्रिएट मेथड करते हैं सबसे बाहर और इधर पर लिखते हैं रेट्रोफिट क्लाइंट डॉट गेट रेट्रोफिट, इसमें पास करना है बेस URL। तो बेस URL पास करने से पहले नेटवर्क वाले पैकेज में जाकर हम एक कॉन्स्टेंट नाम की क्लास बनाते हैं और इसके अंदर एक पब्लिक स्टैटिक फाइनल स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बनाते हैं, इसका नाम रखते हैं बेस URL और URL हम कॉपी करेंगे यहाँ से। ध्यान रहे कि जो लास्ट में मैं बताता हूँ क्या ध्यान रखना आपको,
लास्ट में ये जो स्लेस लगा हुआ ना, ये इस टाइप से नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए इस टाइप से, मतलब स्लेस लगा होना चाहिए, मैंडेटरी है स्लेस लगा होना। फिर स्पेस यूआरएल को हम कॉपी करते हैं और पास कर देते हैं यहाँ पर, अल्ट एंटर प्रेस करते हैं, और अब अल्ट एंटर प्रेस करते हैं, तो ये हो गया इम्पोर्ट। उसके बाद क्रिएट में पास कर देते हैं नोटिफिकेशन रिक्वेस्ट डॉट क्लास, इसके बाद डॉट सेंड। अब इधर पर हमको नोटिफिकेशन का ऑब्जेक्ट भेजना है, तो हम नोटिफिकेशन का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, तो कैसे होगा, नोटिफिकेशन रिक्वेस्ट डॉट नोटिफिकेशन रिक्वेस्ट इज इक्वल टू न्यू नोटिफिकेशन रिक्वेस्ट। अब इसके अंदर हमको पास करना है टू और फिर एक नोटिफिकेशन का ऑब्जेक्ट। तो नोटिफिकेशन का ऑब्जेक्ट तो हम बना लेंगे, लेकिन टू जो है वो है बंदे की टोकन। तो टोकन कैसे मिलेगी, तो देखिए ये अभी चल क्या रहा है आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब करता हूँ। तो देखिए हम अपने एप्लीकेशन पे चलते हैं वापस से, ये रहा हमारा एप्लीकेशन और इसमें ये ऑल यूज़र वाला फ्रेगमेंट है। तो ये देखिए ऑल यूज़र वाले फ्रेगमेंट में किसी भी यूज़र पर मैं क्लिक करके अंदर पहुँचता हूँ तो मुझे उस यूज़र की आईडी मिल जाती है। अब उस यूज़र की मुझे आईडी यहाँ पर मिल जाएगी, ये कौन सी एक्टिविटी है, सेंड नोटिफिकेशन वाली एक्टिविटी जिसमें हम कोड लिख रहे हैं। तो इस उस आईडी के थ्रू मैं फिर उस यूज़र की टोकन गेट कर सकता हूँ। तो ये जो डेटाबेस है हमारा, डेटाबेस में आईडी के थ्रू, यूज़र की आईडी के थ्रू यूज़र की टोकन अपन गेट कर सकते हैं। तो चलिए वापस चलते हैं, यही हमको अभी करना है। हम इधर पर लिखेंगे फायरबेस डेटाबेस डॉट गेट इंस्टेंस डॉट गेट रेफरेंस डॉट, इतने से हम कहाँ पहुँचाएंगे, रूट पे। चाइल्ड का नाम रखते हैं यूज़र डॉट चाइल्ड, इधर पे रखते हैं आईडी, जो यूज़र की आईडी हमें मिली थी यहाँ पर आने के बाद में मैं बता देता हूँ। ये देखिए ये आईडी, और गेट इंटेंट डॉट गेट स्ट्रिंग एक्सट्रैक्ट हमको ये आईडी मिली थी, और इसी आईडी पर लगाते हैं ऐड फॉर सिंगल वैल्यू इवेंट लिसनर, न्यू करके वैल्यू इवेंट लिसनर। अब इसके अंदर लिखते हैं ये सारा का सारा कोड, ये जो सेंड नोटिफिकेशन वाला हम रेट्रोफिट का कोड लिख रहे हैं ना, उसको इसके अंदर लिखते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसके अंदर हमको टू पास करना है, तो कैसे पास करेंगे, हम इधर लिखेंगे डेटा स्नैपशॉट डॉट चाइल्ड, चाइल्ड का नाम क्या है टोकन। देखिए डेटा स्नैपशॉट के अंदर हमको क्या मिलने वाला है, इसका रेफरेंस मिलने वाला है। डॉट चाइल्ड हम लिखेंगे टोकन, और डॉट गेट वैल्यू, तो ये टोकन की वैल्यू हमको मिल जाएगी। तो डेटा स्नैपशॉट डॉट चाइल्ड टोकन डॉट गेट वैल्यू डॉट टू स्ट्रिंग करके उसको स्ट्रिंग में चेंज कर लेते हैं, तो ये इस टाइप से कुछ हमको मिल जाएगा। अब एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा ऐसे करके नीचे कर लेते हैं, थोड़ी सी जगह हो हमको भी कुछ दिखे। अब इसमें कोमा लगाते हैं और इसमें क्रिएट करते हैं एक न्यू नोटिफिकेशन का ऑब्जेक्ट। इसमें दो चीज़ें पास करना है, टाइटल और बॉडी। तो टाइटल हम क्या पास करेंगे, जो सामने वाले ने यहाँ पर टाइटल भरा होगा, और डिस्क्रिप्शन जो भरी होगी वो बॉडी में पास कर देंगे। फाइन, तो टाइटल कैसे मिलेगा, टाइटल डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, ये मिल गया टाइटल कोमा। उसके बाद डिस्क्रिप्शन डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, ये हमने बॉडी में पास कर दिया। तो फाइनली ये जो रिक्वेस्ट है हमारे पास में, इसको कॉपी करते हैं और सेंड नाम की मेथड के अंदर इसको पेस्ट करते हैं, और उसके बाद में डॉट थैंक यू न्यू कॉल बैक रिस्पॉन्स डॉट कोड इक्वल टू यदि रिस्पॉन्स कोड क्या था हम देख कर जाते 200 है, इसका मतलब हमारी जो मेहनत थी वो सफल हो गई। तो हम इधर टोस्ट दे देंगे, टोस्ट के अंदर लिखते हैं सेंड। ओके, तो जो फेलियर है वहाँ पे एक टोस्ट दे देते हैं फेल का। उसके आगे भी अब आप ये जो रिस्पॉन्स है इसके अंदर से ये जो इतनी सब बकवास आती है वो चेक वेक कर सकते हैं, सक्सेस है, फेलियर है, रिजल्ट है, टोकन आईडी वाईडी वो सब फिलहाल मैं खाली छोड़ देता हूँ इधर। एल्स में भी आप टोस्ट वोस्ट जो देना वो दे दीजिएगा। मैं अकेला अभी एक चीज़ देखता हूँ, वो है लोडर। तो ये देखिए ये रहा प्रोग्रेस बार, इसकी विजिबिलिटी हम यहाँ ऑन करवा रहे थे। अब इस मेथड को कॉल करवाने के बाद इधर थोड़ा सा अंदर करवाएंगे, तो स्टेटस कोड 200 हो या ना हो, प्रोग्रेस बार तो हमको ऑन करवाना है। फील्ड में भी प्रोग्रेस बार हमको ऑन करवाना है, और यहाँ पे ऑन कैंसिल में भी प्रोग्रेस बार हमको ऑन करवाना है। अब इसके बाद कुछ मॉडिफिकेशंस में बताता हूँ अपनी एप लेवल की ग्रेडल फाइल में। कंपाइल जो जावा 8 है उसको आप यहाँ पर लिख लीजिएगा अपने एप्लीकेशन वाले टैग में, एंड्रॉइड वाले टैग में, यहाँ पर जो हमारी एप्लीकेशन लेवल की ग्रेडल फाइल है उसमें जाकर। उसके बाद जो हमारी मैनिफेस्ट फाइल में यहाँ पर लिख कर आइएगा क्लियर कैश ट्रैफिक टू। अब हम इसको रन करते हैं। सो गाइस एप्लीकेशन सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। ये हमारी स्प्लेश स्क्रीन है और ये है हमारा डैशबोर्ड, और आपको स्क्रीन पर दो एप्लीकेशन दिख रहे होंगे, दो डिवाइस दिख रहे होंगे। पहले वाले डिवाइस में मैं लॉगिन हूँ सुशांत से, और दूसरे वाले डिवाइस में मैं लॉगिन हूँ शशांक से। तो सुशांत वाले डिवाइस से शशांक वाले डिवाइस पर हमको नोटिफिकेशन भेजना है। तो ये शशांक वाला डिवाइस में सेलेक्ट करता हूँ, सुशांत वाले डिवाइस से यहाँ पे टाइटल कुछ भी भर देता हूँ, डिस्क्रिप्शन कुछ भी भर देता हूँ, और शशांक वाले डिवाइस में मैं एप्लीकेशन को बैकग्राउंड में कर देता हूँ।
तो ये मैंने एप्लीकेशन को बैकग्राउंड में कर दिया। अब यहाँ से मैं सेंड की बटन पर क्लिक करके रेस्ट एपीआई वाला ऑप्शन चूज़ करता हूँ। तो यहाँ पे ये नोटिफिकेशन आ भी चुका है। ये देखिए, ये जो सेकंड नंबर पे दिख रहा है ना, वही अपना नोटिफिकेशन है। इस पर मैं क्लिक करूँगा तो ये एप्लीकेशन खुल भी जाएगा, ओपन भी हो जाएगा। बट अब देखिए, एप्लीकेशन जो है वो फोरग्राउंड में है और मैं वापस से भेजता हूँ नोटिफिकेशन को, तो इस बार सेंड हुआ सक्सेसफुली, लेकिन रिसीव नहीं हुआ। तो ये प्रॉब्लम है। अभी हमने जो कोड लिखा है ना, वो केवल तभी चलेगा जब एप्लीकेशन बैकग्राउंड में होगा, एप्लीकेशन किल होगा। एप्लीकेशन जब फोरग्राउंड में होगा तब ये कोड काम नहीं करेगा। तो उसके लिए सॉल्यूशन हम आगे वाली वीडियो में देखेंगे। यहाँ पर वीडियो को करते हैं खत्म। थैंक यू वेरी मच गाइस इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, और कुछ क्वेरी वेरी हो तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कोड का लिंक तो दिया ही है, साथ ही साथ मेरे सारे सोशल मीडिया के अकाउंट का भी लिंक दिया हुआ है कोडिंग करके, तो आप वहाँ पर भी मेरे को फॉलो कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फर्दर एंड्रॉयड एप्लीकेशन रिलेटेड वीडियोज़ के लिए। और अगली वीडियो तक के लिए बाय।